क्या हुआ? क्या है? करना है ना? चलिए, सबसे पहले हम आज सिक्वल शुरू कर रहे हैं। और सिक्वल के लिए हमें जो टूल लगेगा यहाँ पे, कई जगह से हम उस टर्मिनल से भी यूज कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट से भी यूज कर सकते हैं, पर बेस्ट वे होता है कि हम जब सीख रहे हैं तो वर्क बेंच का यूज करें, जिसमें स्क्रिप्ट हमारी सेव हो जाए। कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखेंगे तो स्क्रिप्ट थोड़ी सेव होगी, सेव कर नहीं सकते। ये स्क्रिप्ट आप रीयूजेबल हो जाती है ना। जैसे जुपिटर नोटबुक रीयूजेबल होती है, हम कभी भी यूज करते हैं, ऐसी इसमें स्क्रिप्ट का मामला है। तो जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे ही आप लोग करेंगे, है ना। पहले अनइंस्टॉल कर रहा हूँ। अनइंस्टॉल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पूरा प्रोसेस समझा सकूं, है ना, नहीं तो आधे में मुझे छोड़ना पड़ेगा। अलग अलग स्किल को अलग अलग रहते हैं, माई स्क्वेयर एसक्यूएल सर्वर बता, और वही सब चीजें करवाऊंगा। और एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें जो पासवर्ड डालेंगे ना, भूल मत जाना। तो पासवर्ड आप लोग एडमिन डालना, स्मॉल ADMIN, है ना। कभी तो नहीं आया तब मैं करा हुआ है कोर्स भी पोस्टग्रेस सिक्वेंस करिए। और मैंने करी हुआ है नहीं नहीं मतलब बता रहा हूँ ये हमारे करेंगे दो रखी क्या हमारे बहुत सारी चीजें हैं। और इसका इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए मैं पूरा अनइंस्टॉल करके फिर कर रहा हूँ। तो आप वही स्टेप फॉलो करना, वो आप कर पाए, नहीं तो थोड़ा भी एक रास्ता बदल दिया ना आपने तो कहीं और पहुंच जाओ। ठीक है ना, इंस्टॉलेशन थोड़ा सा टिपिकल है।
उसके जैसा नहीं है, पाइथन एनाकोंडा जैसा कि हो गया इसको हो गया था ना। ये। इसमें थोड़ा सा इंस्टॉलेशन दिक्कत है, डाउनलोड तो हो जाता है पर इंस्टॉलेशन में बहुत सी चीजें आगे आगे ऑप्शन आते हैं, कौन सा चूज करना है क्या करना है, वहां ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। कितने जीबी का होगा सर? अलग अलग है, 605 MB, 86.5, अलग अलग है सब चीजें। वर्क बेंच अलग है, 1.08 है GB का है जो आपका। नहीं तो उसके अंदर भी लॉग होता था। सर्वर है, सर्वर अलग रहता है, सबका अलग अलग है। इसमें कुछ सब कुछ एक तो चेक करिए। आ रही ठंडक नहीं यार? ये हो रहा है। हो रहा नहीं, ज्यादा प्रोटीन खाता है। नहीं देख के लगता है प्रोटीन खाता। यहाँ पे और ऑनलाइन भी दिखता है। एक से ऑनलाइन में दिखता है तेरा वो, तूने वो ऐसा चूज कर रखा है। सच्ची। कौन 55 में डाला था सर वो, तब से वैसे ही। है? पनीर ज्यादा वो नहीं कर रहा हैं? है। पनीर ज्यादा वो नहीं कर रहा है। हाँ पनीर, नहीं बहुत पनीर खा रहा हो। बोलता हैं? कभी खाता हूँ मतलब। हम जब तक कॉलेज में थे तब तक हमें मालूम नहीं था पनीर क्या होता है। हाँ। कॉलेज के बाद हमने चीज और पनीर देखा। पनीर वनीर हमने कॉलेज में देख लिया था, पर चीज जो है ना, कॉलेज के बाद में पता चला चीज भी कोई चीज आता ही नहीं था मार्केट। क्या, कोई जानता ही नहीं था। रियल वाला चीज और पनीर के। रियल मतलब आता ही नहीं था पहले मार्केट में, लोग चीज जानते ही नहीं कार्टून की बात होता क्या है। होटलों में सप्लाई होता था बस, कोई बड़ी बड़ी होटलों में। चीज वाला। चीज वाला वो नहीं देखा ही नहीं आज तक। वही तो असली भैया। आज मैं देखता हूँ ये जो बर्तन धोने वाली बाइयां वाइयां होती है, अरे वो चीज ले लो आधा किलो, ओ पनीर ले लो आधा किलो, आज पनीर की सब्जी बनाए। साफ करके। मैंने कहा यार कोई लोग हार्ड, हमने कभी साला कॉलेज तक पनीर नहीं खाया। हैं? मोबाइल नहीं चलाया कॉलेज से। हैं? आप पुराने जमाने के हो। एक सही पुराना नहीं है मुझे। उत्पादन करते मौजूद मैं चौधड़ा के टाइम पे थोड़ी है। हैं? हिंदू हाँ, उस घाटी टाइम पे सभ्यता, हिंदू हाँ, घाटी बाकी मेरे पास भी था ऐसा बता रहा हूँ। हिंदू घाटी सभ्यता के थोड़ी है। ये एंड्रॉइड वगैरह में था। जियो नहीं था उस टाइम पे। हाँ, जियो नहीं था उस टाइम। जियो आए थे हमारी बात नहीं। जियो का भी सही है। इसमें मेरा भी डेवलप किया। और क्या? जियो 16 में आया था। हाँ, साल भर फ्री दिया था। नहीं सर, साल भर चलाया मैंने। मई से मई दिया था। लोगों ने लपक के यूज किया, 14,000 का बिल, किसी का 4,500 का बिल, किसी का 10,000 का बिल, फिर ये गए कोर्ट बिल वसूलने के लिए लोगों से। कोर्ट ने बोला आपने कितने डिपॉजिट करवाए थे, कहेंगे 500। फिर पर उतने तक के बिल पे क्या खत्म करना था कनेक्शन, आप काय को टॉप टाइम दिया है क्या?
हार गए थे हाँ, रिलायंस वाले केस। तो सबने अनलिमिटेड निकाल दिया था उसके बाद। देखो सिमी 600 रुपये आती है सर उस हम्म। सिमी मतलब अभी ज्यादा टाइम की मतलब जियो के पहले बहुत पहले महंगी आती थी। बहुत नहीं आती है अभी तो इसके बाद से तो नहीं सोच जैसे नेट भी सुनिए आपको और कराओ और फ्री 1 महीने का रिचार्ज पहले 350 में 3 महीने का लगाता था, अब 350 में 1 महीने का था। अरे हमने इनकमिंग चार्ज के 6.5 रुपए दिए, इनकमिंग के, आउटगोइंग तो छोड़। हाँ, इनकमिंग के 6.5 रुपए लगते थे जब हमने मोबाइल यूज करना। इसके पहले एक पेजर आया था, आपने देखा ही नहीं होगा पेजर क्या होता है। मैसेज बॉक्स में इतनी सी डिब्बी होती थी बस, वो यहाँ लगा के रखते थे बेल्ट। उसमें सामने वाले एसटीडी पीसीओ का नंबर आता था जहां से वो करता था। वो मोबाइल तो था ही नहीं, तो वो नंबर आता था, बिग बजती थी, फिर हम देखते थे नंबर क्या है, फिर कहीं एसटीडी पीसीओ ढूंढते थे, फिर वहां से उसको फोन लगाते थे, वो वहीं खड़ा रहता था एसटीडी पीसीओ। ऐसा होता था कि कोई लैंडलाइन घर से करता था तो वो नंबर आता था, तो फिर वहां पे कॉल बैक करते थे। वो टाइम था। पेजर खाली 6 महीना चला, इतने मोबाइल आ गया। उसमें मैसेज नहीं लिखते थे। मैसेज वाला भी आता था, 2 आते थे, वो महंगा आता था। गाने आने बजते थे क्या? नहीं, गाने वाने नहीं बजता था। मेरे पास तभी पड़ा पेजर मेरा वाला, घर पे रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। अ, हमें लेना है माइक्रोसॉफ्ट, अपन को वर्क बेंच इंस्टॉलर लेना। क्या लेना है? इंस्टॉलर, वर्क बेंच इंस्टॉलर डाउनलोड। ये दिख रहा है आपको? डाउनलोड माई सिक्वल इंस्टॉलर। ये इंस्टॉलर लेना है, ये नहीं लेना है माई सिक्वल वर्क बेंच। इंस्टॉलर को डाउनलोड करेंगे, वो इंस्टॉल करवाएगा हमें सही से। नहीं तो आप अलग अलग डाउनलोड करते बैठोगे सब चीजें। ठीक है, तो इंस्टॉलर पे क्लिक करेंगे। हाँ भाई सारा, जय, आप लोगों को आ रहा है समझ में? वर्क बेंच इंस्टॉलर डाउनलोड लिखो तो आएगा, सेकंड नंबर पे डेवलपर करके होगा साइट का नाम। dev.mysql.com। हम्म। ओके जय, आपने करा हुआ है, कोई बात नहीं। यहाँ तक आए इस पेज पे। यहाँ पे ये वाला लेना है 8632 बिट MSI इंस्टॉलर, 565.9 में एम का, मेगाबाइट्स। ये वाला इंस्टॉल, इसको डाउनलोड करना है। ठीक है, अब यहाँ आएंगे, यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है हमें। नो थैंक, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। ये तो वो आई नहीं रहा। अरे यार हद हो गई यार। वर्क बेंच इंस्टॉलर वर्क बैच इंस्टॉलर डाउनलोड लिखा था। हम्म। प्लस तो कौन सी जगह खोली वो? इसमें गिग फॉर गिग्स की आ रही है लेकिन अरे और देखना नीचे होगा बेटा कहीं। क्या डाउनलोड क्लिक करना था? ये दे रहा हूँ बताते हैं। सेंड ही कर दो ना। हाँ व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब मैं फिर भी एक जाऊं, फिर आना पड़ेगा। हुआ? और से डाउनलोड हो रहा है। अभी डाउनलोड नहीं हो रहा, डाउनलोड बाद में होगा। नहीं आप वो करो प्रोसेस में कैचअप कर लो। नो थैंक, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। अब डाउनलोड चालू। ये डाउनलोड, अब इसको डाउनलोड में डाउनलोड करें। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करोगे।
ठीक है, हो गया, मेरा डाउनलोड हो जाए बता दो आगे। नीचे वाले डाउनलोड के दबाना, नीचे वाला क्या है? डाउनलोड नंबर की बताया। आज से आपका नेट बड़े चलता है, नेट बड़े चलता स्लो चल रहा है, है, नहीं फास्ट है। मेरे को स्लो चल रहा है, तू ले रहा पूरा नेट मेरा। मेरा आधा जीबी की फाइल नहीं। वो उधर बैठ, तेरे को अच्छा तो मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा। हाँ, के बाद मेरे में पास आ ही नहीं रहा। के बाद में स्टार्ट कर दें, हम्म के बाद में हर वाला विमान ज्यादा अच्छा लगता है। हम्म। मेरा देखो कितना वहीं अटका हुआ है अभी तक। क्या रिज्यूमिंग, तो उनकी लिया। एकदम पहले को पढ़ा होगा उसी को। हटा दिया था बीच में सब कुछ। ये है ना, वो ये कहीं डाउनलोड नहीं होता, इसको पॉज ही करना, पॉज, यहाँ पड़ा हुआ है ये छोड़। ये डाउनलोड हो गया, इस पे आप ये डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा विंडोज इंस्टॉलर। यस, देखिएगा ये इंस्टॉलर ओपन है। क्या एक्सटर्नल रहेगा? हाँ ये चालू हो जाए बताता हूँ। और एक साथ कब से उम्मीद कर रहे थे? आगे भी 10 साल में ये ऑप्शन देना चाहिए। हाँ ये पे क्या करना है सर? सर्वर वाली क्या करना है? तो जान दो, मेरा सिस्टम स्लो कर रहा था। पंडित जी वाले, पंडित जी तो आ ही नहीं रहे। करो पन्ना है बाबा, पंडित पन्ना जोशी।
ये तो क्या है एक पंडित संदित भाई हो। वो जोशी है। यहाँ तक पहुंच गए। कस्टम है ना, कस्टम पे लेंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ तीन चीजें देख रहे हो, माई सिक्वल सर्वर, एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंटेशन। तो हम माई सिक्वल सर्वर पे पहले राइट, इस पे प्लस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और ये लास्ट में जो दिख रहा है इस पे नहीं नहीं, क्लिक करना ये राइट राइट बटन है, इस पे क्लिक करके राइट बटन पे क्लिक करेंगे, ये यहाँ चला गया है ना, बस यहाँ चला गया। अब इधर आएंगे एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे वर्क बेंच है, वर्क बेंच पे भी ऐसे ही करेंगे, इसको भी राइट ले जाएंगे, ठीक है। आगे अब माई सेल पे इसको भी पहुंचाए, ये तीनों पहुंचाए, राउटर की हमें अभी जरूरत नहीं है, ठीक है। तीनों पहुंचा दिए, दो एप्लीकेशन से पहुंचाए, एक बंदे सर्वर पहुंचा दिए, और नेक्स्ट कर देंगे। वाले को जाओ, शेल वाले को जाओ, शेल को बता दिया, गवर्नमेंट वाले को बता दिया। यहाँ तक पहुंच गए अरे नीचे नीचे इसको प्रेस करो। तो भाई, हाँ यहाँ आ गए। यहाँ तक पहुंच गए। इधर इधर अब एग्जीक्यूट कर दो इसको, कर दिया। ठीक है, इंस्टॉल करेंगे। तीन चीजें ही होंगे ना यूज में। तीन, तो कभी सीखना रहता हो तेरा हो गया, पूरा वाईफाई खा रही हो। इसका भी स्लो हो गया। इंस्टॉल हो रहा है, स्लो हो रहा है। इंस्टॉल चले होता है बहुत सारी चीज। चार है ना वो मुझको शेक का पचास पचास मार्शल बैठते हैं ठीक है तो आज तो डाउनलोड ही करना है बस। नेक्स्ट टाइम भी जाएंगे। मैं इतने बड़े उस पर हम नहीं किया था। फिर आपने
हाँ तो पहले सेटिंग मैच कुछ ना वही मैच था लेकिन मैं लूंगा उन्हें भी शायद के द्वारा डायल किया गया नंबर नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है। अच्छा लगता है क्या है मोटोरोला का पूरा ठंडी अरे फटाफट बना रही बना रहा वो सीट है देर सुधी मानी हो तो केवल सीट है या फिर वो नहीं है तो डिवाइड कर लो पहले फॉर्मेट करके डिवाइड कर लो वही हो बस लास्ट सर ने बोल दिया स्लो हो गया कल भी बोल तो अच्छा चलता सन में नजर लगा तो नहीं निकल पर हो जाता है अपने आप नहीं अपलोडिंग का होती है अपलोडिंग करा हाँ हाँ वो तो मैग्नेट से चेंज कर सकते हो मैग्नेट होता है उनसे चेंज कर सकते हो उस पे डिपेंड करता है कि आपका वाईफाई किस जगह है अच्छा ये तो इसे तो इंग्रेडिएंट पहले भरो इस पर से मानो आपका प्री ग्रेड है हम पहले भरते हैं फिर यूज करो सस्ता ही 86% पर रख दिया आएगा तो वो पोस्टपेड हुआ ना हाँ प्रीपेड मतलब जब आप फोन रिचार्ज कराते हैं फिर ऐसे जितना रिचार्ज करो उतना यूज करो पोस्टपेड मतलब हो जाएगा थोड़ा सा टाइम देता है आपका हो गया दिन लगेगा तो सिर्फ खत्म रहेगी हो गया पंडित जी बस कुछ बचा कर जिस कुछ तो उधर से 60 मैं बोला और आखिरी स्लो चाय नाश्ता कर मेरा तो भी चला रहा लोगों ने मुझे तो वो काफी हो गया आखिर में बस यूट्यूब पर नहीं भैया के दिन हो गए ये हो भैया के ऑफिस का लैपटॉप अच्छा है स्वर्ण ने खर्चा किया था ठीक है अपन को ताड़ना पड़ेगा दूर से डाल देना पहले ताड़ना मतलब लाभ कर लेते हैं डालना अक्सर ही होता है डालना भी सीखना होता है उनको में ताड़ना तो लाता है सुधारना की बात है सुधारना खत्म डालना पहले हो जाए पूरी सेम छुरी को होता है छुरी को देखना ताड़ना कहलाता है सामान को देखना मतलब सामान को ताड़ना करना मतलब व्यास कर लेना सामान्य छुरी अलग ये बोला ढोल गंवार शुद्ध ये बोला इनसे ढोल गंवार इस धारणा धारणा का दुख आपको मतलब इसके पिता ने नाम दिया था लड़की ढोल गंवार शुद्ध पशु नाम ढोल सवार शुद्ध पशु नारी सकल धारणा के अधिकारी वो गया प्रेत चलो यार क्या चलो वालों ताड़ना कर होता है मार मारना से बोल रहा है हाँ उस प्रकार से ताड़न करना इसमें से नारी को मारना
बोले उसकी बनाएंगे तो सीधी कॉमन सेंस की बात है, हाथ से तो बनाएंगे वो बता तो बनाएगा। फिर इसके बाद गंवार, गंवार को भी मारो, शत्रु को भी दंड देते लेकिन आप करोगे, नारी के लिए गलत काम करे तो दंड का अधिकार है। ये दोस्तों में भी कोई तो नहीं हो गया सर, हो गया। हो गया था आपको इंस्टॉल नहीं करना था, किसी और के कंप्यूटर पे लगा के निकलो। हाँ हो जाएगा वो, थोड़ा रुकता है वहाँ। तो वैसे आपने बोला है कि नहीं, मानस की सफाई है सिर्फ। हाँ क्या बात, क्या बात, चलिए नीचे कर लो, दूध पड़ जाएगी। क्या बोलते थे कि क्या बोले, दूध पड़ जाएगी, मजा आएगी। कैसे नहीं? यार सुनने कैसे सबने वही सुना। क्या हो गया? कर रहा हूँ, डॉक्टर के पास जाके पहले सब खुले मैंने की था ऐसे। कहाँ वो खराब कर दिया। क्या हो गया? बताओ मेरे को एनी सब सुन रहा है, उनसे पूछ लो क्या होगा। ठीक है मैं सुना हुआ लोगों ने। हो जाने दो यार, इसको हो जाएगा। टाइम डिलीट कर रहा है यूटिलिटीज फाइल। क्या देखते हैं? एसक्यूएल के बारे में थोड़ी सी बात है। वो तो अभी हो रहा है ना, मुझे स्टार्ट किया ना। खजाना की वो छप्पन गहरे बस करके कल मुझे तुम्हें ये काम बताओ, तो उसको बेचना तो कभी नहीं। एक नंबर में उनको बेचना था, जिसे खरीदी ही नहीं। वो तो मैंने सस्ता वाला 10 फीट थी। हो जाएगा कहीं बार 86% पे कहीं तो होगा। अंदर के सिस्टम पे डिपेंड करेगा। है यहाँ पे हमारे कहीं कितना है, 15-200 घंटे हैं। हाँ। हाँ। कभी भी होता है। बताएं तो टाइम लगा रहा है इतना। इनकम से बढ़ गई। मुझे हमारे जैन मंदिर से तीन चार जैन का है तो पढ़ा के लिए महंगे महंगे में उसकी रेट बढ़ाएंगे एकदम से ना, पहले कोई दे रहा था। जैनी लोगों ने ले लिए होंगे आसपास सब। पूरी कॉलोनी जैन की हो गई, कौन सा डबल डबल भाव पे दिए हैं, ये रहता डबल भाव पे दिए हैं सिर्फ कुछ, तो हमारे भी डबल हो गए। बड़ा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लग रहा है, थोड़ा फास्ट कर दो। मुझे पता, मैं कल फोन चला के गया था, वहां गया था
नहीं मतलब वो शायद साइक्लोथॉन थी, मैराथन होती है। अच्छा साइकिल वाला भी हाँ। सबके साथ चलाई होती है इसलिए नहीं मैं तो हम तीन दोस्त थे, एक बाइक थी और एक साइकिल थी। तो थोड़ा रास्ते मैं चलाई, फिर मैं बाइक पे चले गया, दूसरे दिन चले फिर बाइक पे आ गया, ऐसे वापस भी ऐसे आया। हमने रजिस्टर भी ऐसे ही किया था, तीन लोगों पे एक हुआ, एक ही रिसेट। उसने कहा भोपाल तक की है वो, तो जो भोपाल तक आएगा उसको 50,000 रुपए इनाम और साइकिल छूना है। हो गई ये बात है। हाँ? वो चल रही है, मतलब चल रही है। कल सुबह चालू हुई थी 6 बजे। तो अब वो अपने क्या बोलते हैं जीतू पटवारी नहीं, हाँ जीतू पटवारी घर से है। तो अब भोपाल तक गई, अभी रुक रुक के जा रहे हैं, और फिर शाम मतलब 6 घंटे साइकिल चलाते हैं, फिर दिन भर रुकते हैं, फिर अगले दिन 6 घंटे। बता देते बता देते भोपाल से कैसे चला थे इंदौर से। हरिवर में 5 या 6 किलोमीटर कार में छोड़ दूंगा। कार्तिक दोषी इंदौर के ना 5 किलोमीटर बहुत उसने पूरे ट्रैक में 70-80 जोड़ी जूते खराब कर दिए, मतलब खराब है तो खत्म कर दिए। कोई प्योर वो वाले मोटे वाले मेरे को। मिसाल हो गया तुम्हारा, बस एक आध दो स्टेप हो रहे हैं इसके, इस वजह से। जंगले से निकल रात को बिजली के साथ करी कुछ साइन पेपर थे तो सुबह ले गया। अब नेक्स्ट ये 14 बना कितने प्रोडक्ट बताए 1 किलोमीटर हैं? ये बताओ ये नेक्स्ट पे गया। नेक्स्ट हाँ एसीपी प्रोटोकॉल दे रहा है। नेक्स्ट कुछ क्लिक नहीं करना ना, हम्म कुछ क्लिक नहीं करना ना। नहीं, बस नेक्स्ट। यहाँ पासवर्ड डालना है आपको, और एडमिन डालिएगा स्मॉल में, भूलना नहीं है। ठीक है, मेरा तो जो पुराना है वही डालूंगा मैं। एडमिन डाल दिया हैं? सब एडमिन डालो पासवर्ड। नहीं जो पुराने हैं उसमें आपने एडमिन डलवाया ना। हाँ वही सब में एडमिन डलवा, मैं इसलिए एडमिन डलवा स्मॉल में यार, पूरा स्मॉल। ठीक है, चेक कर लें। कुछ नहीं आ रहा इसमें। आपके इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, पहली बार होगा तो बस चेक करना करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट कर दें, एग्जीक्यूट कर दें। और फिनिश कर दें, फिर नेक्स्ट करें, फिर फिनिश करें।
ये आपका शेल खुला है ना। अब शेल में है जावा स्क्रिप्ट, माइस्क्ल, है ना। पाइथन करना तो पाइथन कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, पर अपने सेल पे नहीं करना है। अब अपन आएंगे वर्क बेंच। ये वर्क बेंच भी खुल जाएगी, खुल गई। यहाँ पहले लोकल इंस्टेंस आ रहा होगा, माइस्क्ल 80, है ना। तो इस पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड मांगेगा जो एडमिन आपने डाला था। देखिए ओपन हुआ, एक ब्लैंक आया होगा आपके पास, है ना। हाँ ब्लैंक है। ऐसे दो पार्ट में, सिंगल है, दो बार दो पार्ट। दो बार ऑटोमेटिक कंटेक्ट हेल्प एंड डिसेबल लिखा। ठीक है, तो ये अपना शुरू हो गया। ठीक है, अब पहले कुछ चीजें मैं आपको थ्योरी बता दूं इसकी। इंस्टॉलेशन तो हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं, इसकी सेल की जरूरत नहीं, सेल पे बाद में बताऊंगा। सिक्वल में कमांड्स होते हैं, है ना। सिक्वल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शंस, वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इट इज यूज टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए। इट इज ऑल्सो यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, फंक्शंस एंड क्वेरीज ऑफ डेटा। SQL can perform various tasks like create a table, create a database, database create करना, फिर उसके अंदर टेबल क्रिएट करना, एड डेटा टू टेबल्स, टेबल्स के अंदर डेटा इंसर्ट करना, है ना। ड्रॉप द टेबल, ड्रॉप द कॉलम, वो करना। मॉडिफाई द टेबल, टेबल को मॉडिफाई करना, उसमें नया कॉलम ऐड करना, कॉलम का नाम चेंज करना। सेट परमिशन फॉर यूजर्स, एक डेटाबेस पे कई लोग काम करते हैं, सबकी अलग अलग परमिशन, कोई खाली व्यू कर सकता है, कोई डेटा इंसर्ट ही कर सकता है खाली, है ना, कोई डेटा को एडिट भी कर सकता है, कोई डेटा को डिलीट ड्रॉप भी कर सकता है। तो जो पूरी परमिशन होती है सुपर एडमिन के पास होती है, वो सब कुछ कर सकता है। बाकी लोगों को थोड़ी थोड़ी परमिशनें दी जाती है जितने काम की हो। ठीक है। टाइप्स ऑफ सिक्वल कमांड्स, सिक्वल कमांड जो होते हैं 5 तरह के। पहला होता है डीडीएल। डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा को डिफाइन करना। इसमें कमांड जो होते हैं 4 होते हैं खाली, मतलब कमांड बहुत लिमिटेड है अपने पास, यहाँ मिलेंगे कमांड सेलेक्ट के अंदर बहुत सारे। बात यहाँ क्रिएट होता है, क्रिएट से हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं, टेबल क्रिएट करते हैं, ये काम व्यू क्रिएट करते हैं, आगे चल के कभी स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करते हैं, ये सब चीजें हम लोग इससे करते हैं। ड्रॉप यानी आप किसी कॉलम को ड्रॉप कर रहे हो, किसी टेबल को ड्रॉप कर रहे हो। यदि टेबल ड्रॉप कर दी या डेटाबेस ड्रॉप कर दी, मान लो टेबल ड्रॉप करी तो पूरी टेबल गायब हो गई, क्रिएट करना। मतलब क्लियर नहीं हुई, गायब ही हो गई वो टेबल ही। मकान बुलडोजर से आपने तहस नहस कर दिया, बुलडोजर चलाया ड्रॉप यानी, है ना। अल्टर यानी आपको कुछ चेंज करना है, नया कॉलम लगाना है ना, नया कॉलम लगाना है, या किसी कॉलम का नाम चेंज करना है, या उसका डेटा टाइप चेंज करना है, या उसका कोई कांस्टेंट है जो शर्त रखी है, वो शर्तें बदलना है, तो वो अल्टर से होगा। कपड़े अल्टर होते हैं जैसे। ट्रंकेट यानी
कि यदि आपके डेटा टेबल में डेटा है तो अंदर का सब खाली कर देगा, वैल्यू डेटा गायब कर देगा, पर स्ट्रक्चर रहेगा उसका, कॉलम के नाम रहेंगे, कॉलम पर डेटा टाइप वही रहेगा, सब कुछ रहेगा। ट्रंकेट का मतलब ये हुआ कि देखिएगा, बुलडोजर तो सरकार ने चलवा दिया, अब मैंने किसी पे, मेरे किराएदार पे केस किया, तो वो मकान खाली नहीं कर, मैं कोर्ट से आदेश ले आया या गुंडों से खाली करवा दिया, तो ट्रंकेट जो है खाली कराने का काम है, तो उसका सामान निकाल के बाहर पटक दिया, मकान वही है, टेबल वही है, मटेरियल बाहर कर दिया उसका, ये ट्रंकेट है। ठीक है। अब डीएमएल होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। अब इसमें हम डेटा को इंसर्ट करते हैं, ठीक है ना, डेटा को अपडेट करते हैं, किसी का फोन नंबर चेंज करना है, किसी का एड्रेस चेंज करना है, कोई वैल्यू चेंज करना है, तो वो सब अपडेट होगा डेटा। ठीक है। इसके बाद डिलीट, अपन एक कॉलम को ही, एक पर्टिकुलर रो का डेटा डिलीट करना चाहते हैं, या हम इंदौर का डेटा है हमारे पास, देवास का डेटा है, सोनकच्छ का डेटा है, हम चाहते हैं सोनकच्छ का डेटा डिलीट हो जाए, तो हम खाली सोनकच्छ का पूरा डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा उस टेबल में से। और यदि आपने टेबल को डिलीट किया बिना कुछ उसमें कंडीशन नहीं डाली कि ये डेटा डिलीट करना है, तो पूरे टेबल के डेटा को डिलीट कर देगा, टनकेट जैसा काम करेगा। हाँ। अब इन दोनों में डिफरेंस मैं बाद में बताऊंगा, ट्रंकेट में और डिलीट में क्या डिफरेंस होगा। भाई डिलीट भी पूरा टेबल डिलीट कर रहा है, ट्रंकेट भी पूरा टेबल डिलीट कर रहा है, तो दोनों के डिफरेंस, एक डिफरेंस है, वो मैं बाद में जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या डिलीट में और ट्रंकेट में अंतर है। डीसीएल कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हम, कोई यूजर है, मैंने आपको यूजर बनाया, आपको कुछ मैं परमिशन ग्रांट करूंगा कि भैया आप डेटा में डेटा इंसर्ट कर सकते हो टेबल, और इनको मैं उत्कल को परमिशन दूंगा कि भैया इसने डेटा इंसर्ट किया, अब इसने कोई गलती कर दी तो इसको खाली इंसर्ट की परमिशन है, अपडेट की परमिशन ही नहीं है। अपडेट की परमिशन मैंने उत्कल को दी है, तो आपको इनके पास जाना पड़ेगा, गलत हो गया यार, अपडेट कर देना, उसको एडिट कर। इज इट क्लियर? तो ऐसे चीजें जो है, डिलीट की परमिशन मैंने खान साहब को दे रखी है, कि कोई डिलीट मानना हो तो खान साहब ही करेंगे, है ना। तो ऐसे अलग अलग लोगों को अलग अलग परमिशन ग्रांट करते हैं। ठीक। रिवोक, परमिशन वापस ले लो, अब उसका काम हो गया, उससे परमिशन वापस ले लूंगा, रिवोक कर दूं, अब वो लॉग इन आईडी कुछ भी करे उसमें घुसेगा ही नहीं, उस टेबल में जाओगे नहीं आप, परमिशन आपसे खींच, है ना। टीसीएल, ट्रांजेक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। जैसे अपन सेव करते हैं ना किसी भी चीज को कंट्रोल एस से, ऐसे जब ट्रांजेक्शन होते हैं बैंकों के, या कोई भी आप एंट्री कर लो एक्सपेंसेस की, किसी भी चीज की, तो ट्रांजेक्शन कहलाते हैं। तो ट्रांजेक्ट कंट्रोल एस के बाद क्या होता है, सेव करने के बाद फिर आप रोल बैक उसको अंडू कर सकते हो, एक बार सेव कर दिया अंडू नहीं होगा वो। तो जब आपने कमिट कर दिया, कमिट यानी सेव, यदि आपने कमिट कर दिया ट्रांजेक्शन में, तो वो फिर आप उसको रोल बैक नहीं कर सकते, यहाँ अंडू को बोलते हैं रोल बैक, वापस नहीं उस चीज को आप ठीक कर सकते। यदि कमिट नहीं किया तो आप रोल बैक जा सकते, पर उसकी भी कंडीशन है, हमें जो है सेफ, जो इसका बोलता है अपन, कमांड हमें देना पड़ता है इसके लिए, पहले उसको जीरो करना पड़ता है, उसके एक्टिवेशन को डिसेबल करना पड़ता है ट्रांसेक्शन के लिए, तब आप रोल बैक जा सकते, नहीं तो नहीं, फिर उसमें भी अपना ऑटो कमिट होता है सब चीज, हर चीज ऑटो कमिट। डीडीएल कमांड में तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो रोल बैक होता ही नहीं कभी। डीएमएल कमांड होता है रोल बैक खाली, है ना, डीएमएल कमांड को आप रोल बैक कर सकते हो एक बार, और टीसीएल कमांड तो वही रोल बैक और यही है, तो जो डीएमएल कमांड है उनको आप रोल बैक कर सकते हो खाली, या आपने कोई चीज अपडेट करी और वापस आप रोल बैक करके जैसी पहली थी यथास्थिति में ला सकते हो, यदि आपने कमिट नहीं किया है तो, है ना।
टीपीएल कमांड डेटा क्वेरी लैंग्वेज, इसमें सिलेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज आती है। इसमें खाली अपन डेटा को रिट्रीव कर, खाली देख सकते हो डेटा ला के, समरी जो जिस हिसाब से आप डेटा फिल्टर करके ला रहे हो, सिलेक्ट करके ला रहे हो, आप देख सकते हो। ठीक है, ये बात इसकी डिटेल दी है यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन किया है ना। एल्टर टेबल हुआ, जैसे ट्रंकेट हुआ, this command is used to delete the information present in table but not delete the table. So once you use this command, your information will be lost but not be table. यदि आपने ट्रंकेट कर दिया तो रोल बैक नहीं कर सकते, डीडीएल कमांड है। अब अंतर समझ लो, आपने डिलीट कर दिया, आप उसको रोल बैक करके पूरे डेटा को वापस ला सकते हो यदि कमिट नहीं किया है। दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब समझ में आ गया है ना। भाई एक छोटा सा डेटा सेट अभी बनाएंगे अपन लोग, एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे, उसमें टेबल बनाएंगे, टेबल बनाने के बाद उसमें डेटा इंसर्ट करेंगे, वो सब चीजें भी अपन चालू करेंगे कल से। आज अपन अलग अलग कमांड है, ग्रुप बाय है, ये सब है, इतना डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूँ। कल अपन प्रैक्टिकली जब करेंगे तो ये सब चीजें उसकी टाइम देंगे। अभी मैं आता हूँ दूसरी चीज पे। कमांड तो समझ में आ गया ना, पांचों कमांड क्या होते हैं। अब डेटा टाइप्स, सिक्वल में क्या क्या डेटा टाइप्स होते हैं, उनके कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट क्या चीज होती है। तो इन सिक्वल डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ डेटा डेट कैन बी स्टोर्ड इन ए कॉलम। देखिए पाइथन में हमें कोई डेटा टाइप नहीं डिसाइड करना पड़ता था बेसिक, वो अपने हिसाब से ले लेता, इंटीजर है या डबल है या टेक्स्ट है ऑब्जेक्ट है, वो ले लेता। आपको डिफाइन करना पड़ता है। ठीक है, एंसरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी, डेटा की विश्वसनीयता को बनाए रखने उसकी एफिशिएंसी को बनाए रखने के लिए सिक्वल डेटा टाइप्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। न्यूमेरिक डेटा की टाइप बात करें तो इसमें इंटीजर आईएनटी लिख दो या इंटीजर पूरा लिख दो, होल नंबर आएगा आपके पास। स्मॉल इंटीजर वो छोटे इंटीजर है, बिग इंटीजर है, डेसिमल है ना, कितने डेसिमल प्लस फ्लोट है, रियल डबल प्रिसिशन, और टीनी इंटीजर बहुत ही छोटे इंटीजर है ना। जनरली हम लोग इंटीजर यूज करते हैं, फ्लोट यूज या डबल यूज कर लेते हैं, या डेसिमल का भी जरूरत पड़ी तो अपन आगे करेंगे, उसमें डिफरेंस पता चलेगा। फ्लोट भी डेसिमल का ही होता है। हाँ, स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर डेटा के लिए है, लेटर्स के लिए है, अल्फान्यूमेरिक के लिए। अब इसमें आप तीन चीजें देख रहे हैं, कैरेक्टर, वार्केर और टेक्स्ट फ्लो। कैरेक्टर में हम एन जो है ना, नंबर ऑफ कैरेक्टर आप डाल देते हो उसमें, जैसे मोबाइल नंबर। अब वो कोई नंबर की तरह थोड़ी यूज करेंगे हम उसको प्लस थोड़ी करना है, चार लोगों के मोबाइल नंबर का सम लेना है क्या, तो हम उसको कैरेक्टर में स्टोर करते हैं और एन की जगह 10 लिख देंगे, 10 से ज्यादा लेगा ही नहीं वो नंबर। पर ईमेल को आप कैरेक्टर में यदि 10 लिखते हो तो ईमेल 10 लेटर का थोड़ी एड्रेस, ज्यादा कम हो सकता है। तो आपको या तो 20 लिखना पड़ेगा या 50 लिखना पड़ेगा। अब 50 लिखोगे तो कैरेक्टर क्या करेगा, 50 कैरेक्टर के हिसाब का एक कॉलम बना देगा, चाहे आपके उसमें 10 ही कैरेक्टर आए हो मैक्सिमम, पर स्पेस आपका बाकी 40 कैरेक्टर का बेकार जा रहा है। टेबल बहुत सारी होती है, बहुत बड़ा बड़ा डेटा होता है, स्पेस को बचाना जरूरी है हमारे लिए। हम क्या करते हैं, वेरिएबल कैरेक्टर लेते हैं, वारकेर बोलते हैं। वारकेर में मैंने 50 डाला और मेरा मैक्सिमम लेंथ ऑफ कैरेक्टर, एक स्ट्रिंग का जो मैक्सिमम लेंथ है वो मान लो 10 ही है, तो वो 10 तक का ही लेंथ लेगा, मतलब विड्थ 10 की लेगा। हाँ, उसको अपने परमिशन 50 तक की दी है, 50 तक जा सकता है, और जितना मैक्सिमम विड्थ होगा उतना ही लेगा, तो आपका स्पेस बचा। वर्ड माई पॉइंट। तो ये वारकेर है, जैसे लोगों का नाम है, हम वारकेर 50 100 रख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कैरेक्टर का तो नाम भी नहीं होता, साउथ इंडियन को छोड़ के, उनके बाबा दादा सबका नाम आता है उनके नाम के आगे, मुत्तुस्वामी। है ना।
ठीक है, तो हम उसमें 50 दे दें, 100 दे दें, पर जितना मैक्सिमम लेंथ होगा उतना ही बिट लेगा ना वो। हाँ ठीक है ना। तो वार्केर मोस्टली लिया जाता है। मोबाइल नंबर के लिए आप कैरेक्टर लो, जहां फिक्स लेंथ आ रही। पिन कोड के लिए कैरेक्टर लो, 6 लेटर का होता हाँ अच्छे तो। है ना। तो ऐसा इसके अंदर किया जाता है। टेक्स्ट ग्लोब आपका बहुत बड़ा सेंटेंस है पूरा, टेक्स्ट ग्लोब लें। भाई कई बार आपको रिमार्क्स लिखना है तो वो तो बड़ा लिखाएगा ना यार। टेक्स्ट ग्लोब लेंगे, कैरेक्टर लार्ज ऑब्जेक्ट, लार्ज टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, है ना। ये हो गया स्ट्रिंग वाला पार्ट। न्यूमरिक भी समझ लिया, स्ट्रिंग भी समझ लिया। अब डेट एंड टाइम डेटा टाइप, तो इसमें वाई वाई एम एम डी डी के उसमें स्टोर होगा, ईयर मंथ डे, हमेशा डिफॉल्ट सब में यही है। ठीक है ना। टाइम में आवर मिनट सेकंड, डेट टाइम स्टोर बोथ डेट एंड टाइम इस तरीके से चलेगा, है ना। टाइम स्टाम्प है जो अपना जोन के हिसाब से टाइम आ जाता है ना, करंट टाइम। इंटरवल रिप्रेजेंट द ड्यूरेशन, ड्यूरेशन 2 डेज, 1 आवर, 2 आवर, वो ड्यूरेशन आप इंटरवल दे सकते, ये भी ले सकते। बुलियन डेटा टाइप जो होता है ट्रू फॉल्स होता है, लॉजिकल है ना। तो स्टोर्स ट्रू फाइल्स और नल, सम डेटाबेस यूज 3 इंटीजर इंस्टेड ऑफ दिस, है ना। बाइनरी डेटा टाइप में ब्लॉक वगैरह है, वेरिएबल बाइनरी है, तो इनकी जरूरत हमें पड़ना है डेटा इंडेक्स में, तो इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ना है। अब आते हैं हम लोग कांस्टेंट। देखिए वार्कर केयर का मैंने यहाँ भी डिफरेंस लिख रखा है ना, वो एक्सप्लेन कर ही दिया मैंने। कांस्टेंट क्या होता है, कुछ शर्तें लिखी जाती है, डेटा टाइप तो सिलेक्ट कर लिया हमने, पर किन शर्तों में। तो इन सिक्वल कांस्टेंट्स आर रूल्स एनफोर्स्ड ऑन टेबल कॉलम्स टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए हम उसको कुछ नियमों में बांध देते हैं, है ना। एंड एक्यूरेसी, हियर आर मेजर कांस्टेंट यूज्ड इन सिक्वल, नॉट नल। अब मान लीजिए आप लोगों का नाम चाहिए मुझे, और मैंडेटरी है कि नाम भरना ही है उसको, तो मैं नॉट नल कांस्टेंट दे दूंगा साथ में, कॉलम का नाम, डेटा टाइप, और उसके बाद नॉट नल लिख दिया बस खाली, अपने आप पहचान जाएगा ये कांस्टेंट है। तो यदि मैंने उसको ब्लैंक छोड़ा तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं काम। ठीक है। जैसे कि क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, आईडी इंटीजर ले रहा है, आईडी आईडी कॉलम का नाम है, इंटीजर डेटा टाइप है, आईएनटी, और नॉट नल, तो आईडी कंपलसरी है डालना। ठीक है। इसी प्रकार नेम वार्केर 50 नॉट नल, ये भी कंपलसरी है डालना। इज इट क्लियर। ये कांस्टेंट होते हैं कि नियम से बांधा हमने उसको। यूनिक, एंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन द कॉलम आर यूनिक, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए वैल्यू, जिस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू, आईडी कभी डुप्लीकेट होती है नहीं, आईडी में हमेशा हम लोग यूनिक भी रखते हैं। कि क्रिएट टेबल यूजर्स आईडी इंटीजर प्राइमरी की, अब प्राइमरी की के दो कांस्टेंट होते हैं, एक तो वो नॉट नल होने चाहिए की, और यूनिक होने चाहिए, तभी तो आप उससे उठा के ला पाओगे। नहीं तो दो लोग, यदि दो लोगों की यदि प्राइमरी की एक जैसी हुई तो दो नाम उठा लाएगा, है ना। तो इसलिए यदि प्राइमरी की में यदि किसी भी वेरिएबल में दो कांस्टेंट है आपके, नॉट नल और यूनिक, तो वो प्राइमरी की का हकदार हो जाता है, उसको प्राइमरी की बनाया जा सकता है। इज इट क्लियर। तो यदि आप प्राइमरी की भी लिख देते हो, यहां पे मैं लिख सकता था नॉट नल यानी यूनिक, और फिर मैं इसको असाइन करता नीचे कि इस कॉलम का नाम लिख करके प्राइमरी की, तो ये बन जाता। मैंने यही लिख दिया प्राइमरी की, तो मतलब ये प्राइमरी की में दो कांस्टेंट है ही ऑलरेडी, तो मुझे वो दोनों नहीं लिखना पड़े, नॉट नल और यूनिक, वो प्राइमरी की का ही पार्ट है। इज इट क्लियर। आगे समझ में। ईमेल वार के यूनिक, ईमेल यूनिक होना चाहिए, नॉट नल का तो मतलब ही नहीं लिखा मैंने, तो मतलब यदि नल भी छोड़ देगा तो चलेगा, उसको ब्लैंक भी छोड़ दोगे तो चलेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं दिया मैंने, खाली यूनिक का दिया। हाँ कहीं डुप्लीकेट होगा तो नहीं लेगा, आप जो दूसरा टाइप कर रहे हो पहले ऑलरेडी है वो ईमेल, तो वो मना कर देगा, इट इज ऑलरेडी दिया।
छोड़ सकते हैं। हाँ, है ना। अब जैसे हमारे यहाँ सीआरएम में लीड आती है, अब लीड आई, दोबारा लीड आई, उन्होंने लीड जनरेट करी, अब वो ऑलरेडी होगा तो वो बता देते, क्योंकि हमने लीड में नाम पे यूनिक लिखा हुआ, सेम नाम की लीड होगी तो बता देगा। फिर हम उससे एक दो चीज पूछेंगे, ओके हो गया भाई, दो लोगों के नाम सेम भी हो सकते हैं ना, नाम सब। फिर पूछेंगे, यदि वो बोलेगा कि नहीं मैं, तो थोड़ा डिफरेंस हमें देखेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन जो ये दे रहा हूँ, हमारे पास जो पुरानी इन्फॉर्मेशन है, बीटेक करा हुआ है क्या, नंबर, मोबाइल नंबर पूछा, मोबाइल नंबर चेंज मिल गया, तो फिर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि इसको डालो, ये डुप्लीकेट नहीं है, नहीं तो नाम से तो डुप्लीकेट बता रहा है। तो ये सब ही होता है कई बार। अब प्राइमरी की में मैंने बताया नॉट, नल और यूनिक दोनों होना चाहिए, है ना। फॉरेन की, फॉरेन की डुप्लीकेट होती है और यूनिक भी हो सकती है। मान लो आपके मूवी के नाम है, मूवी की आईडी, हर मूवी की एक आईडी होगी, एक नाम की। एक और टेबल है जो एक्टर की है, जिसमें एक्टर की आईडी होगी, है ना, यूनिक आईडी होंगी एक्टर की। और अब एक एक्टर ने कई फिल्मों में काम किया होगा, तो उस एक्टर के आगे कई मूवी आईडी होगी कि नहीं होगी, तो वहां पर जो मूवी आईडी कॉलम बनाया है अपन ने एक्टर टेबल में, वो फॉरेन की है, और मूवी टेबल में वो प्राइमरी की है, यूनिक है। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स है कि एक मूवी में कई एक्टर ने काम किया है, तो उन एक्टर के आगे वो मूवी की आईडी आ रही है, डुप्लीकेट हो रही है। तो फॉरेन की में भी डुप्लीकेट, बट प्राइमरी की कभी भी डुप्लीकेट नहीं। फॉरेन की यूनिक हो सकती है, डुप्लीकेट के साथ साथ यूनिक भी हो सकती है कई जगह, जो अपन देखेंगे आगे किसी डेटाबेस, है ना, समझ में आए। अब चेक, कई बार हम चेक लगाते हैं। चेक ऐसे लगाते हैं कि प्राइस ग्रेटर देन जीरो होने चाहिए किसी भी चीज की, माइनस में प्राइस थोड़ी लिखोगे। एक भी और नहीं सर। हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, इसकी जगह डेसिमल दिया, 10 डिजिट, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, ये ऐसे रहता है, 10 डिजिट्स का 2 डेसिमल प्लेस, प्राइस ग्रेटर देन जीरो, उसका भी नेगेटिव प्राइस आप डालोगे लेके चेक लगाते हैं, ठीक है। ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट है, ठीक। डिफॉल्ट, मान लीजिए आपके पास कोई वैल्यू नहीं मिल रही, सैलरी आप लोगों से पूछ रहा आपकी सैलरी कितनी है, कई लोग अपनी सैलरी नहीं बताते, अब वो सैलरी का डेटा डालना था, डिफॉल्ट वैल्यू रख दी आपने कि भैया जो मेरे पास इतने लोग हैं जिनका पिछला डेटा है, उनकी एवरेज सैलरी 50,000 आ रही है, मैंने डिफॉल्ट में 50,000 डाल दी, तो जो सैलरी नहीं बताएगा उसकी सैलरी को 50,000 करते हैं, ठीक है, तो डिफॉल्ट में डाल देगा 50,000। कई जगह में नल नहीं चाहिए होता, तो हम उसकी जगह कोई वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, जैसे जीरो कर लेते डिफॉल्ट, तो नल की जगह क्या भर देगा वहां, जीरो, तो हमें आगे क्लीनिंग में आसानी, नहीं डाला तो जीरो, जीरो कर देगा, डाल दिया तो फिर भी नहीं। तो वही रहेगा। डिफॉल्ट का मतलब वही होता है, यदि कुछ नहीं डाला तो डिफॉल्ट वैल्यू लेगा, अदरवाइज जो डालोगे वो वैल्यू। ऑटो इंक्रीमेंट, ये हम लोग आईडी के लिए यूज करते हैं, प्योर यदि न्यूमेरिक आईडी है तब, यदि ऐसा नहीं कि साइफर एनालिटिक का 1 2 3 ऑब्लिक 26, उसमें नहीं होगा ऑटो इंक्रीमेंट, प्योर है 0 0 1 0 0 2 1 2 3 4 5, इस तरह की आईडी है, वहां ऑटो इंक्रीमेंट चलेगा। तो आईडी इंटीजर है, ऑटो इंक्रीमेंट, तो ऑटो इंक्रीमेंट में दो चीजें होती है, ऑटो इंक्रीमेंट है तो डुप्लीकेट नहीं होगा कभी भी, 1 के बाद 2 ही आएगा, इंक्रीमेंट हो रहा है एक एक का, 2 के बाद 3 आएगा, तो यूनिक है। और साथ में नॉट नल कर दो, तो ऑटो इंक्रीमेंट नॉट नल भी रहने वाला है, क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है, आपने नया एंट्री चालू किया तो वो अपने आप 4 रख देगा पहले आईडी, चौथे नंबर की एंट्री करके आप 5 पे जाएंगे, अपने आप 5 रख देगा वो, नॉट नल भी है, हाँ जीरो। ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप नॉट नल है, तो उसको हम प्राइमरी की असाइन कर सकते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट को डायरेक्ट में ना नॉट नल लिखना पड़ा ना यूनिक लिखना पड़ा,
क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट अपने आप में दोनों लिए बैठा है। जैसे प्राइमरी की, उसको फिर हमने प्राइमरी की असाइन कर दिया इसकी। इज इट क्लियर? आगे समझ में आता? इंडेक्सिंग अपन बाद में देखेंगे। ये स्पीड अप करने के लिए होता है चीजों को, कि हम जो क्वेरी कर रहे हैं वो बहुत फास्ट आ जाए, तो हम अलग अलग कॉलम पे इंडेक्स लगाते हैं, है ना। ये सबसे एंड में आता है इंडेक्सिंग। हमारे सिक्वल का जब एंड होगा वो इंडेक्सिंग पे होगा। किताब में देखिए इंडेक्स बाद में लिखा रहता है। कैसे आते हैं? पहले कंटेंट आएगा, इंडेक्स आएगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। बस हो गई यार, इंडेक्स सबसे लास्ट में आता है। हाँ हाँ, देख पे है। उसमें अपन ढूंढते हैं कि कौन सी चीज कहाँ है, तो हाँ। दैट इज द इंडेक्सिंग। ये सबसे लास्ट में पढ़ा जाता है सिक्वल में। ठीक है, कॉन्स्टेंट समझ में आ गया आपको? दोनों चीज समझ में आ गई। अब थोड़ा सा मैं आपको आज खाली एक ग्लिम्स दिखाऊंगा चीजों का कैसे होता है। तो मैं एक ब्लैंक शीट ले रहा हूँ, और एक मेरे पास डेटाबेस है मूवीज का। ठीक है, मैं खाली अभी आप दिखा रहा हूँ। कल अपन एक डेटाबेस बनाएंगे ना, उसमें टेबल बनाएंगे, डेटा डालेंगे, वो सब अपन कल शुरू करेंगे। डीडीएल कमांड और डीएमएल कमांड दोनों साथ में करेंगे। डेटाबेस भी बनाएंगे, उसमें टेबल बनाएंगे, फिर उसमें इंसर्ट करेंगे, तो वो डीएमएल कमांड हो जाएगी, है ना। और सिलेक्ट से अपन देखेंगे डीपीएल कमांड से हमेशा डाला। टीडीएल में गलत हो जाता है हम्म, तो अपन तो रोल बैक नहीं कर सकते हैं। हाँ तो क्या कर पता फिर से बनाए तो फिर से कल लिखने लगा। अल्टर कर सकते हो। अच्छा, एंटर कर सकते। भाई वहां क्या है, स्ट्रक्चर ही तो बना रहा हूँ। ये खंबा यहाँ लग गया तो यहाँ लगा, अल्टर कर। ये पिलर गलत लग गया है, हटा दो इसको, यहाँ लगा दो। यही होगा ना, अल्टर का मतलब यही हुआ। अब देखिए, कोई भी डेटाबेस मुझे उपयोग करना है, पहले डेटाबेस में घुसना पड़ेगा ना, तब तो टेबल में जाऊंगा मैं। तो उसके लिए कमांड होता है यूज। कमांड यूज करते हैं हम लोग, कैपिटल स्मॉल कुछ भी। ये केस सेंसिटिव नहीं है, पाइथन केस सेंसिटिव। हाँ। इसमें कैपिटल स्मॉल का कोई लफड़ा ही नहीं है, आप कैसा भी लिखो, है ना। तो यूज मूवीज डीबी करके एक डेटा है, वो भी। और सेमी कॉलन जरूर ना, जहां कमांड खत्म होता है। कमांड जहां एंड हो वहां सेमी कॉलन है, तो ये बताता है कि कमांड यहाँ एंड हुआ, अगला तो कमांड है नीचे। इसको डायरेक्ट। हाँ, मेरे पास डेटाबेस बना हुआ है, मैं वो डेटाबेस पे आपको बता रहा हूँ। तो जब मैंने इसको दिया तो यहाँ नीचे एक्शन आउटपुट है, ब्लैंक है अभी। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, इट विल गिव मी राइट साइन, मेरा कोड चल गया है ना। ये दे दिया ना, यूज मूवीज डीबी, कितने बज के कितने टाइम दिया है इसने, 0 रोज अफेक्टेड, कोई इफेक्ट नहीं आया। इतना सेकंड लगा इस क्वेरी को आने। अभी तो मैं घुसा हूं ना, तो कोई कुछ चेंज थोड़ी किया है मैंने। अब मैं टेबल दे इसमें जाता हूँ कि टेबल बताओ ये कौन कौन सी। सो टेबल्स, एक्टर्स टेबल है, फाइनेंशियल टेबल है, ये मैंने अलग से बनाया था एक व्यू। फाइनेंशियल नॉर्म है, लैंग्वेजेस है, मूवी एक्टर है, मूवी डिटेल्स है, मूवी है, नॉन फाइनेंशियल है, नॉर्मलाइज, ये टेबल्स हैं। ठीक है, अब मैं ये देखना चाहता हूं कि जो मूवीज टेबल है वो कैसी दिखती है ना। तो वो मेरा डीक्यूएल कमांड है, रिट्रीव कर रहा हूं ना मैं डेटा, रिट्रीव कर रहा हूं तो डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्वेरी कर रहा हूं मैं। तो सिलेक्ट से चालू होती है हमेशा, बिना सिलेक्ट के नहीं होती। अब सिलेक्ट यदि एस्ट्रिक लिख रहा हूं, एस्ट्रिक का मतलब पूरे कॉलम। यदि एक पर्टिकुलर कॉलम का नेम लिखूंगा तो वही कॉलम ला के देगा, या दो कॉलम लिखूंगा तो दो का ला के देगा कॉमा करके, तीन कॉलम लिखूंगा तो तीन ला के देगा। एस्ट्रिक यानी ऑल कॉलम्स। इसके बाद लिखना पड़ता है फ्रॉम, ये भी जरूरी है। कहाँ से लाना है, तो मूवीज टेबल से लाना है। अब ये डीबी डेटाबेस का नाम देता है, ध्यान रखना, स्पेस दे दो, और वापस आके या तो फिर सीधे कॉलन लगा दो, तो वो हट जाएगा। अब कंट्रोल एंटर से आप कर सकते हो, पहली चीज।
दूसरा आपके पास यहाँ एक बटन है और यहाँ एक बटन है, दो दिख रहे हैं। यदि कर्सर खाली रखा है तो आप ये कर्सर बना हुआ है इस वाले बटन, बिजली वाले, ये आपको कर्सर पे क्लिक करना है। यदि आपने पूरा सिलेक्ट किया है तो आपको इस पे क्लिक करना है। डिफरेंस, यदि सिलेक्ट करके कर रहा हूं तो इस पे करूंगा, इस पे नहीं करूंगा कर्सर वाले। ऐसा क्यों? दोनों दिए हैं उन्होंने, यदि आप, क्योंकि हम जनरली कर्सर वाला है तो ये सिलेक्ट करेंगे। अच्छा। या तो कंट्रोल इंटर ही कर दो सीधे सीधे शॉर्ट की। फोल्डर के अंदर है ना? समझ में आया? अब ये मूवी आईडी है, इसमें बता रहा है, पूरी टेबल आपको दिखा रहा है, टाइटल बता रहा है, मूवी का नाम, इंडस्ट्री बॉलीवुड हॉलीवुड, किस साल रिलीज हुई, आईएमडीबी रेटिंग क्या थी, स्टूडियो कौन सा था, है ना, या लैंग्वेज आईडी क्या है। लैंग्वेज आईडी आप यहाँ देखें डुप्लीकेट हो रही है, तो ये फॉरेन की है। हाँ, ऊपर है। ये लैंग्वेज टेबल में प्राइमरी की होगी, मूवीज टेबल में ये फॉरेन की है। अब लैंग्वेज टेबल दिखाता हूँ आपको। देखिएगा 1 2 3, इसको चाहूँ तो यहाँ से मैं कर दूंगा। यूनिक है, यूनिक है। ये यहाँ प्राइमरी की है और वहां पे फॉरेन की है। अब समझ में आया, है ना? ऐसी है बात। अब मैं बात करना चाहता हूँ यार, इसमें कितने रो थे मूवीज टेबल में, कितने रिकॉर्ड कितना है, मूवीज टेबल में रिकॉर्ड कितना है। तो मैं लिखूंगा सिलेक्ट काउंट, है ना, काउंट फंक्शन एक्चुअली में पढ़ा है अपन ने, एस्ट्रिक, एस्ट्रिक यानी जितनी रो है वही बताएगा सभी, फ्रॉम मूवीज 40 हो, 40 फिल्मों का डेटा है। इज दैट क्लियर? अब देखिएगा, सिलेक्ट काउंट, टेबल, आर्टी लैंग्वेज। अभी आप सोचोगे सर ये काउंट काउंट क्यों बता रहे हैं, अभी समझ में आएगा, ये पता चलेगा ये क्या करना चाह रहा हूं। एक्टर्स होगी, मूवीज होगी, और फाइनेंशियल्स, चालीस को है ना। यहाँ भी आप देख सकते हैं कौन कौन सी टेबल लैंग्वेज हो। एक मूवी एक्टर और ले लेता हूँ, इसमें खाली आईडी है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ, मैं सब टेबल एक साथ सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अभी तक कंट्रोल एंटर कर रहे हैं, अब कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ। अब ये सिलेक्ट किया मैंने, या तो इसको रन करूँ। अब समझ में आया, जब मल्टीपल कमांड आपको चला है तब इसको सिलेक्ट करेंगे, या फिर कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और सिंगल लाइन को चला रहे हैं तो कंट्रोल एंटर, सिंगल कमांड को चला रहे हैं, ठीक है। मैं कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर रहा हूँ, देखिए इसने 5 रिजल्ट खोल दिए, 40, 67, 8, 40 और 83।
अब इसको काउंट करें, अपन इसको सम करेंगे। 40 रो इसमें है, 67 हो, 107 हो गई, और 8 115 हो गई, और 40 155 हो गई, और 83 कितना हो जाएगा? 155 और 83 230, 230 है ना? 228 ऐसा कुछ होगा, है ना? मतलब 200-250 के अंदर है, अपन मोटा मोटा तौर पे समझे, है 250 के अंदर है, मोटा मोटा तौर पे आप समझ लीजिए। अब ये 5 टेबल अलग अलग बनी है, इसमें डेटा कितने में है? 250 रो। यदि मैं इसकी एक सिंगल टेबल बनाऊं, देखें कितनी रो होती है एक ही टेबल में सब रखो। दिस इज डेटा मॉडलिंग। ये डेटा मॉडल बनाया है हमने, अभी मॉडल बताऊंगा। ये टेबल अलग अलग है, ये इंटरनल कनेक्टेड रहेंगी प्राइमरी की फॉरेन की से, रिलेशन बिठाएंगे हम इसमें, है ना? तो 250 रो में ही पूरा खेल हो रहा है हमारा इसमें। अब देखिएगा, मैं करता हूं इसके अंदर, सबको एक टेबल में ले रहा हूं, है ना? कितनी टेबल थी हमारे पास? 5, है ना? 5 टेबल थी, और पांचों टेबल मिला के कितनी रो बन रही थी? 250 के अंदर। अब मैंने सब टेबल को एक ही में मर्ज कर दिया, एक टेबल बना दी बड़ी, तो उसके जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे वो सब इस टेबल में आएंगे। देखिए, सॉरी मैंने काउंट नहीं लिखा, ये तो काउंट से मतलब है, टेबल से मतलब थोड़ी। कितनी रो बन? तो आप जो इंफॉर्मेशन 250 रो की टेबल से निकाल पा रहे थे, उस इंफॉर्मेशन को लाने के लिए आपको इतनी बड़ी टेबल बनाना पड़ती है। 7,11,80,800। इतनी बड़ी टेबल से आप वो इंफॉर्मेशन निकाल सकते थे जो आप 250 रो से निकाल पा रहे। तो डेटा मॉडलिंग का ये फायदा है कि आप डेटा मॉडलिंग में स्पेस को बचाते हो। ये तो इतना इतना सा डेटा था सब, तो 7 करोड़ के ऊपर पहुंच गया। वहां तो 50 टेबल होती है, अरबों खरबों में आपका सिस्टम ही हैंग हो जाए, कितना स्पेस लेता हो। इसलिए डेटा मॉडलिंग की जाती है, एक बड़ी टेबल को नॉर्मलाइज करके छोटी छोटी टेबलों में बांटा जाता है, जिससे डुप्लीकेसी हट जाए, रिडंडेंसी हट जाए, वो भी अपन देखेंगे कि कैसे हटाई जाती है। मतलब वही इंफॉर्मेशन में वो 5 टेबल दे रही है अलग से, हम कुछ भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जो ये 7 करोड़ रो दे रही है ना, उतनी इंफॉर्मेशन हम 250 रो से निकाल सकते हैं। ये बेनिफिट होता है डेटा मॉडलिंग, समझ में आ गया? तो अभी अपन ये भी देखेंगे कि डेटा मॉडलिंग क्या होता है, इसकी थ्योरी समझेंगे, डेटा मॉडल इसका कैसे बनता है वो देखेंगे, रिलेशन कैसे बिठाए जाते हैं वो देखेंगे, है ना? ठीक है। तो कल हम इसका प्रैक्टिकल चालू करेंगे, इसकी मैं शीट वगैरह शेयर कर दूंगा आपको, वर्क बेंच की वो शीट यहाँ पे अपन को, पर आपको टाइप करके, क्योंकि वो उसको रन नहीं करना है, जो मैंने लिखी हुई स्क्रिप्ट थी वो तो समझने के लिए दूंगा, और आप टाइप करेंगे तो यहाँ रन करके देखें, जो छोटी छोटी मिस्टेक होती है वो नहीं हो, है ना? 20 दिन का कोर्स है सिक्वल का, 20 दिन में पूरा सिक्वल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। के बारे में बता दीजिएगा, कौन सी? मुझे क्या क्या चीजें हैं। हाँ, ये कल बताऊंगा ना। ये स्कीमास यानी डेटाबेस, मेरे इसमें इतने सारे डेटाबेस हैं, आपके इसमें एक ही आ रहा होगा सिस्टम करके, एक या दो ही आएंगे जो डिफॉल्ट के पड़े रहते हैं उसमें। ये सब मैंने बाकी के सब बनाए। आप भेजोगे क्या, बनाएंगे?
कल बनाएंगे ना अपन, यहीं से बनाएंगे ना बैठ के। भाई पहले डेटाबेस बनाएंगे, फिर उसके अंदर टेबल बनाएंगे, टेबल के बाद फिर अपन डेटा डालेंगे। तो इसमें जैसे डेटा है आप, तो ये हम्म। मतलब पूरा कोई शीट डालते हैं या फिर बनाना पड़ता है पूरा? देखिए अपन तो दोनों चीजें, दोनों का। पहले तो इंसर्ट करना बताऊंगा, और इंसर्ट से कोई भी नहीं करता टाइप करके इसके अंदर। ये आपके पास सीएसवी फाइल में या एक्सेल शीट में डेटा होता है, उसको सीएसवी में कन्वर्ट करके इस पर डाला जाता है, क्योंकि वही डेटा एंट्री सही होगी एक्सेल शीट में या गूगल शीट में। तो उसको क्या करते हैं, पहले सीएसवी में कन्वर्ट करते हैं, और फिर इसके अंदर अपन अपलोड करते हैं पूरा डेटा इंसर्ट। पर अपन कल जो करेंगे अपन खुद से डालेंगे यहीं से, अभी सीट नहीं डालेंगे, है ना। तो वो, क्योंकि वो चीजें समझाना है आपको एक एक चीज, वो तो फिर सीट वाला तो मामला फिर बाद में फटाफट हो जाता है, उसमें तो क्या बटन दबाना है, वहां से वो दे देगा, सीट उठाई, क्रॉस बटन आ जाता है, क्रॉस करके लिया है डाल दिया। कॉलम सेम होना चाहिए दोनों में, कॉलम के नाम कैपिटल स्मॉल चल जाता है, पर स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। जो आपके सीट में है कि नाम, वही नाम आपको यहाँ पे टेबल में भी वही नाम लिखो, जो टेबल क्रिएट करो जिसमें डेटा डालना है, तो वही डलेगा, नहीं तो नहीं, मैच होना चाहिए। जो ऊपर का जो नाम रहता है वो हाँ सेम होना चाहिए। फर्स्ट जो रो रहती है, सीएसवी में क्या अलग से तो होता नहीं हेडर, फर्स्ट रो को ये वो पूछता है कि फर्स्ट रो एज हेडर, तो यस करके हेडर मैच करके वो डाल देता हूँ। ठीक है ना। चलिए अटेंडेंस लगा दें। हाँ भाई सारा समझ में आया। या जय, डेटा मॉडलिंग अपन डिटेल में समझेंगे पूरा, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सब समझेंगे, है ना। अटेंडेंस डाल लो। ठीक है मैं अटेंडेंस डाल दूंगा आप लोगों की, है ना। जय सारा आप लोगों की। ओके।